अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 16 दिसंबर का जो सेकंड शिफ्ट थी वो किसी क्यूरी की वजह से कैंसिल कर दी गई है। फिर 17, 18 और 19 दिसंबर का जो पेपर है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। उसके बाद फिर 20 दिसंबर का यानी आज का पेपर हुआ है। तो आज हम जो 20 दिसंबर का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आज के पेपर में क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहले हम देखेंगे कि पेपर की नोयत कैसी थी, यानी कि पेपर किस लेवल का आया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सीडीपी था, जो चाइल्ड डेवलपमेंट था, वो इजी टू मॉडरेट आया हुआ था। और जो हिंदी यहाँ पर हिंदी थी वो जो इजी बताई गई है। उसके बाद जो इंग्लिश था वो मॉडरेट था, यानी कि थोड़ा सा मॉडरेट बताया गया है। संस्कृत को भी मॉडरेट बताया गया है और मैथ्स जो था वो इजी बताया गया। और इसी तरह जो ईवीएस था उसे भी मॉडरेट बताया गया है। यानी कि अगर ओवरऑल पेपर की बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए हैं। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं 20 दिसंबर का पेपर एनालिसिस, जिसमें पहला पॉइंट है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बहुत अहम रोल अदा करते हैं। अगर डेवलपमेंट को इक्वेशन में लिखा जाए तो हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। मीन्स हेरिडिटी और इन्वायरमेंट डेवलपमेंट पर बहुत ही असरअंदाज होते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया था वो था इंक्लूसिव एजुकेशन। इससे पहले भी ये सवाल रिपीट हो चुका है 16 दिसंबर के 16 दिसंबर के 16 दिसंबर में ये पूछा गया है। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट, जो अगला टॉपिक है जिस पर सवाल पूछा गया था वो था डाइवर्जेंट थ्योरी। उसके बाद थे प्रोग्रेसिव थ्योरी। उसके बाद जो थी वो वाइगॉट्स की थ्योरी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाइगॉट्स की पियाजे और कोहलरबर्ग थ्योरी ऐसी थ्योरी है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम के साथ साथ पहले भी ऑफलाइन में बहुत इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन वाली थ्योरीज और टॉपिक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि हमने कहा था कोहलरबर्ग पर भी एक क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। और उसके बाद है व्हेन डिड ग्रेगोर जॉन मेंडल गेट नोबेल प्राइज़। यानी कि जो हमारे मेंडल है जिन्होंने पीस या पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, उनको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, ये ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जेंडर बेस्ड एजुकेशन पर क्वेश्चन किया गया था। उसके बाद जीन पियाजे की जो स्टेजेस है उन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं, SPECF। यह है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल मोटर स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल। इस तरह इन्होंने ये 4 स्टेज हमें दी है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था पर्सनालिटी और उसके मेजरमेंट पर भी क्वेश्चन आए थे। उसके बाद थॉर्नडाइक की थ्योरी पर क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो जिस पर क्वेश्चन किया गया था वो था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जब भी ZPD का जिक्र होता है तो यहाँ पे वाइगॉट्स की थ्योरी या वाइगॉट्स्की का जिक्र आना लाजमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला पूछा गया था क्वेश्चन, जिस नुकात पर पूछा गया था वो था एजुकेशन सिस्टम फॉर यूजुअली इम्पार्ट चिल्ड्रन। यानी जो देख नहीं सकते उन्हें किस तरह से हम एजुकेशन दे सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम में उनके लिए क्या क्या सुविधाएं की जा सकती है। तो यह हम उनको ऑडियो के ज़रिए एजुकेशन दे सकते हैं, ये टेक्टाइल मटेरियल की शक्ल में, या फिर ब्रेल ये जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है कि एम ऑफ कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE का जो एम है, मकसद है, वो क्या है। तो उसका मकसद है होलिस्टिक डेवलपमेंट असेस। इस तरह इसका ये एम CCE का एम है। अगला है NEP 2020 फोकस ऑन। ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो किस पर फोकस करती है। तो ये फोकस करती है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड डिजिटल लिटरेसी, CPCD। इसे CPCD
कहा जाता है? क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड डिजिटल लिटरेसी। ये एनईपी इस पर, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इस पर फोकस करती है। उसके बाद हमारा अगला जो नुक्ता है वो है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि ये जैसा कि पिछले जो दिसंबर 16 में जो पूछा गया है उसमें भी ब्रेल लिपि के बारे में क्वेश्चन आया था। ब्रेल लिपि ये 6 डॉट होते हैं जो लुइस ब्रेल ने दी थी 1824 में। ये 6 नुक्कात पर बेस होती है। उसके बाद जो आई थी वेन हिल थेरी, इस पर एक सवाल पूछा गया था। उसके बाद था साइकोलॉजिकल डिलेमा। ये कुछ नुकात ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इनको भी आप देख कर जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो सवाल जिस पर पूछा गया था पेपर में वो है ईगोसेंट्रिक स्पीच। ईगोसेंट्रिक स्पीच ये हमें पियाजे ने दी थी, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे 2 से 7 साल में दिखाई देते हैं, जिनमें ये ईगोसेंट्रिक पाया जाता है। उसके बाद प्राइवेट स्पीच, इस पर भी क्वेश्चन आया था। प्राइवेट स्पीच ये वाइगोट्स्की ने दिया है, जो कि 2 से 6 साल के बच्चों में होता है, मतलब दिखाई देता है। और जो उन्होंने जिसको इम्पोर्टेंस दी है वो है सेल्फ डायरेक्शन। प्राइवेट स्पीच में जो सेल्फ डायरेक्शन होता है उसे इम्पोर्टेंस दी है वाइगोट्स्की ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगले नुक्ते पर क्वेश्चन किया गया था पेपर में वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स। अब गिफ्टेड स्टूडेंट की पहचान क्या है? वो चैलेंजिंग काम करना पसंद करते हैं, उन्हें सिंपल काम करने से वो बोरियत महसूस करते हैं, उनका जो आईक्यू होता है वो एवरेज और नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा होता है, जैसे कि 140 प्लस उनका आईक्यू होता है। ये उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। फिर उसके बाद पोर्टफोलियो पर बेस्ट क्वेश्चन किया गया था। फिर सेंसिटिविटी ऑफ साउंड, रिदम, वर्ड्स एंड देयर रिमेनिंग कैरेक्टराइज विच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि यहाँ पे जो सेंसिटिविटी टू साउंड, रिदम और वर्ड्स ये किस इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखता है और किसकी खसूसियत है? तो यहाँ पर है लिंग्विस्टिक, यानी लैंग्वेज से। वर्ड, रिदम, साउंड, ये वर्ड आ गया, लैंग्वेज हम जो बोलते हैं अल्फाज वो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अकॉर्डिंग टू डैश डैश वी फेस अ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिलेमा ईच स्टेज ऑफ द लाइफ। ये किसने कहा है? किसके मुताबिक? यह है कॉलरबर्ग ने कहा था कि वी फेस अ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिलेमा ईच स्टेज ऑफ द लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेज रीजनिंग थिंकिंग स्टार्ट, किस स्टेज में रीजनिंग थिंकिंग स्टार्ट होती है? तो वह है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल के होता है। अगला है हमारा वेयर इज झूम कल्टिवेशन, यानी झूम खेती कहाँ होती है? तो ये सिंपल है, मिजोरम में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस के क्वेश्चन वैसे तो हमने पहले भी देखे हैं। मलेरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद डायरेक्शन की बेस पर क्वेश्चन आया था। डायरेक्शन में ये पूछा गया था कि पौंडीचेरी विथ रिस्पेक्ट टू भोपाल, यानी कि पौंडीचेरी और भोपाल का डायरेक्शन के बारे में पूछा गया था। फिर क्लॉक एंगल बेस पर क्वेश्चन था। फिर फोल्क आर्ट पर क्वेश्चन पूछा गया था। फिर पेंटिंग बेस, जैसा कि मधुबनी पेंटिंग या अदर्स पेंटिंग पर क्वेश्चन पूछा गया था। फिर हाउ डज अ टाइगर आइडेंटिफाई इट्स टेरिटरीज पर यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन रिलेटेड टू विटामिन। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था, विच फ्रूट कंटेन्स विटामिन सी। कौन से फ्रूट्स में विटामिन सी पाया जाता है? तो गवावा, केवी, स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंज, पपाया, मैंगो, टोमेटो, केल जैसे फ्रूट्स में विटामिन सी की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। अगला सवाल था मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। मिथिला जो मिथिला रीजन ऑफ इंडिया नेपाल, ये यहाँ पर मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताया जाता है। अगला हमारा जो था वो क्वेश्चन वो है रोनाल्ड रोस डिस्कवर्ड दैट मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय। तो था मॉस्किटो। जो मलेरिया फैलता है या होता है वो किससे होता है? तो वो मच्छर से, मॉस्किटो से होता है। अगला जो हमारा नुक्ता था वो है विच डिश इज़ मेड फ्रॉम स्नैक। तो स्नैक या सांप से बनाई जाने वाली डिश कौन सी है? तो वो है लिंग हू फेन, जो कि हांगकांग में बनाई जाती है।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि जिनका आने वालों स्टूडेंट का पेपर है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, यहाँ से आप पेपर के एनालिसिस की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।